हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के आखिरी प्रहार पार्ट नंबर 2। इसमें आज हम लोग 12 से लेकर कुल 10 क्वेश्चन को आज लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि एक साइकिल 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है। यानी हमें जो है ना इसमें डी बराबर क्या होता है यह हमें फाइंड करना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 11 किलोमीटर बराबर होता क्या है, तो 11 गुने, चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसीलिए 11 को 1000 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 11000 मीटर। चूंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लेंगे तो 11000 बटा में कितना है 5000 है, तो 3 0 से 3 0 कट गया, यानी 11 बटा 5 और गुना 100 कर देंगे तो 220 सेंटीमीटर आएगा। तो परिधि का फॉर्मूला यहाँ पर हम पाई डी का यूज करेंगे। पाई डी इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जो है ना डी को फाइंड करना है। अगर हमें आर निकालना रहता तो हम यहाँ पर 2 पाई आर का यूज करते, तो हमें आर तो नहीं निकालना है, हमें फाइंड करना है डी। इसलिए हम परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो हम पाई डी का यूज करेंगे। तो पाई डी हो गया 22/7 गुने डी बराबर कितना, फॉर्मूला पाई डी का मान कितना दिया हुआ है, तो अभी निकल के आया है 220 सेंटीमीटर। तो 22/7 गुने डी बराबर 220, तो डी बराबर हो जाएगा 220 गुने 7 बटा में 22, यानी 22 से ये कर जाएगा कितना 10 मरतबे, 10 सत्ते 70, यानी 70 मरतबे ये कट गया, यानी डी का मान कितना हो गया हमारा 70। यानी व्यास हमसे पूछ रहा है वो हमारा कितना हो गया 70 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना। यह क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा गया है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें इसका मान पता होना चाहिए। तो tan स्क्वायर 45 का मान होता है 1 और कॉस स्क्वायर 60 का मान होता है, चलिए इसको हम बताते हैं। यहाँ हमसे ये फाइंड पता चला कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है वहीं इसके अकॉर्डिंग कॉस 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2 अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 बोल रहा है, तो 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 गुने 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान होता है, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 यानी ये इसका मान कितना आ गया √3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 प्लस 1 2 दूना 4 प्लस √3 गुने में √3, यानी √3 को √3 से गुना कर देते कितना आता है हमारा आंसर 3। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूना 4, और इसका एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 दूना 8, यानी 22 में यहाँ पर हम 1 करेंगे तो 1 में 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में 4 से भागा देंगे 1 यानी 3, 8 1 9 3 12/4 यानी 3 आंसर हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द्विघात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 बराबर 0 है, तो हमें मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो √2x - 6x + 2√2 बराबर 0 है,
तो चलिए यह हमारा क्या द्विघात समीकरण हो गया। ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। चलिए इसके मूलों का योग, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी कितना आया, तो माइनस बी बचा होता है, तो माइनस हो गया, और फिर यहाँ से पहले का माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस √2। ए का मान चूंकि यहाँ पर है ए, अब बी ये हो गया, सी ये हो गया, बी ये हो गया, ए हो गया, तो 6 बटा में √2। इस √2 को हम परमेकरण करेंगे तो √2 बचा √2 कर देंगे, 6 √2 आ जाएगा, √2 गुने में √2, इसका मान कितना आता है 2, √3 गुना में √3, इसका मान कितना आता है 3, यानी कोई भी रूट दो बार आएगा तो उसका मान एक ही होता है, यानी 3 आता है। जिसका रूट करते हैं वही उसका असल मान होता है। तो ये हो जाएगा 2 से 3 कर देंगे, 2 3 6, यानी 3√2 जो है वो हमारा इसका क्या हो गया, योगफल हो गया। इसके गुणनफल को देखते हैं, तो गुणनफल हो गया क्या, सी बटा ए होता है, तो सी कितना था हमारा 2√2, ए कितना था ए √2, तो ये हो जाएगा 2√2 बचा √2, तो √2 से 2 कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी ये मूलों का गुणनफल हो गया हमारे पास 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई जो स्पर्श रेखा की 8 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा के लिए 8 सेंटीमीटर है, और जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या यानी हमें आर को फाइंड करना है। तो हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, वह लंब ही होती है, यानी ये क्या है, ये सॉरी हमको यहाँ पर देना चाहिए, यानी चलिए इसको मान लेते हैं एज इट इज कि ये लंब हो गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या कि स्पर्श बिंदु पर केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या जो होती है, ये त्रिज्या जो हो गई वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब, यानी ये क्या होती है आर, ये क्या होती है त्रिज्या पर, यानी जो है यह स्पर्श रेखा पर क्या लंब होती है। तो कोण OPA यानी ये कोण जो है लंब है, यानी 90 डिग्री होगा। तो त्रिज्या हमें OP को फाइंड करना है, यानी हमको ये फाइंड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। तो OPA बराबर हो गया 90 डिग्री, तो OPA बराबर हो गया, OPA त्रिभुज में तो OA का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर 64, तो 100 में से 64 का 36, यानी A का मान कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4 -4 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को जो है ना 2:3 के जो है अनुपात में विभाजित करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको 2014 में ये पूछा गया। चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। ए का मान ये हो गया -4 और 7, बी बराबर 4, -7 एवं सी एवं m रेशियो n का मान 2:3 हो गया, यानी 2:3। x बराबर होता क्या है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, यानी 2 गुने x1 का कितना मान हो गया -4 प्लस n कितना हो गया 3, यानी n कितना है 3, गुने x1 कितना हो गया माइनस में 4 बटा में m प्लस n, यानी 2 + 3 यानी 5, 8 4 दूना 8 -4 3 12 बटा 5, यानी -4 बटा 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए y को इसको देखते हैं। y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, यानी m का मान हो गया 2, यानी m का जो है मान हो गया 2, क्योंकि यहाँ पर m रेशियो n दिया हुआ नहीं, m का मान हो गया 2, तो m का m y2 यानी y2 हो गया
-3 यानी x1 x2 y1 y2 ये होगा, ठीक है। my2 देखिए x2 का मान कितना था, चलिए हमसे पूछ क्या रहा है, my2 यानी 2 गुने y2 का कितना मान हो गया -3 प्लस n कितना है 3 गुने y1 का मान कितना है 7, तो 2 गुने 3 यानी -6 प्लस 7 ये 21 प्लस 21 में से -6 घटेगा तो 15 बटा में 5 यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा 3, यानी जो है उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -4/5, 3। ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 = 0 का विविधतर ज्ञात करें और फिर मूलों की प्रकृति भी हमको बताना है। यह क्वेश्चन भी आई है, यह क्वेश्चन का टाइप हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यानी हमारा सबसे पहले द्विघात समीकरण तो ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण, और हमसे विविधतर पूछ रहा है, यानी d बराबर क्या होता है b² - 4c। तो b कितना हो गया, ये कितना हो गया, a बराबर, चलिए हमको लिख देते हैं, बराबर 5 हो गया, b बराबर -8 और c बराबर 3। तो इसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे हम, यानी -8 का स्क्वायर -4 गुने a का मान हो गया 5 और गुने c का मान हो गया 3 यानी 64 - 60, यानी d का मान कितना हो गया हमारा 4, यानी विविधतर जो है, विविधतर का मान हमारे पास हो गया कितना 4। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 को देखते हैं। गाइस हमने कल भी आपको 11 क्वेश्चन बताया था और आज भी मैं आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कि सभी क्वेश्चन को आपको अलग से नोट बना लेना है और मैं आपको अपना व्हाट्सएप जो है ना नंबर भी दूंगा और जो है ना उस पर मैं आप सभी को ग्रुप में ऐड करके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी नोटिफिकेशन आता है उस पर मैं आपको दूंगा। कल मैं आपको जो है ना मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर सभी कोई को मैं, आप लोग कहिएगा तो मैं इसका PDF बनाकर उस पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी AC बराबर BC है, तो यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है तो सिद्ध करे कि ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर बना कैसे है, यानी AC प्लस में AC का स्क्वायर, 2 AC स्क्वायर से मिलकर ही 2AC स्क्वायर बना है, यानी AB स्क्वायर बराबर 2 बार में इसको तोड़ दिए 2 बराबर भागों में, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा और एक हो जाएगा BC का स्क्वायर, क्योंकि एक त्रिभुज की रचना करने में AB, BC और AC तीनों लगता है। तो एक त्रिभुज की रचना करने में AB, BC और CA तीनों की आवश्यकता होती है। तो AB का स्क्वायर ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी AB बराबर BC बराबर AC। तो ये BC हो जाएगा, यानी AB का स्क्वायर हो जाएगा BC प्लस AC का स्क्वायर, जहाँ कोण AC बराबर जो है ना वो BC है। तो हमें पाइथागोरस के विलोम से कोण C बराबर 90 डिग्री, अतः ABC एक क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। कोण ABC क्या होगा एक समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। सिद्ध करें कि cos 48 इंटू cos 23 इंटू cot 42 इंटू cot 67 का मान कितना होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो cos 48 डिग्री cot 23 डिग्री cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री का मान 1 के इक्वल जो है हमें इसे सिद्ध करना है। cot 30 माइनस 42 इंटू cot 90 माइनस 67 इंटू cot 42, यानी जो है हमें इसे कॉमन करना रहता है, यानी जो भी 90 होता है उसका मान 1 होता है। तो इसमें से तो ये हो जाएगा कितना tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। तो tan 42 इंटू cot 42 का मान 1, tan इंटू cot का मान 1 होता है, और फिर भी tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री, यानी इसका भी मान होता है 1, इसका भी मान होता है 1, यानी 1 गुने 1 यानी कितना 1 हमारा आंसर प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं।
जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करे कि A प्लस B का मान 90 डिग्री होता है। तो चूंकि tan A बराबर cot B होता है, tan A यानी tan 90 डिग्री माइनस B किसके इक्वल होता है, तो cot B के क्या होता है, इक्वल होता है, यानी tan 90 डिग्री माइनस B cot B के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा A बराबर में 90 डिग्री माइनस B, यानी ये से ये कट गया तो A बराबर हो, यानी tan से tan कट गया तो A बराबर 90 डिग्री माइनस B, तो A प्लस B बराबर 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया। फिर से इसको देखते हैं, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि tan A बराबर cot B, तो हमें सिद्ध करना है कि A प्लस B का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो चलिए इसको फिर, यानी चूंकि tan A बराबर cot B हमें दिया हुआ है, यहाँ पर tan A बराबर होता है cot, यानी इसको cot में चेंज करें, tan के फॉर्म में चेंज करेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस B, यानी tan 90 डिग्री माइनस B का मान होता है cot, तो इसी को चेंज करना था। तो ये tan से tan ये कट गया तो A बराबर 90 डिग्री माइनस B, यानी A माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस B बराबर 90 डिग्री, प्रूफ, यानी ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। कल आपका पूरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है आखिरी प्रहार के पार्ट 3 में क्लियर हो जाएगा पूरा शॉर्ट। उसके बाद मैं आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, और तब थ्योरम जितने भी है 5 थ्योरम थेल्स का बिल में जो भी होता है 5 थ्योरम 5-6 जो इम्पोर्टेंट होता है मैट्रिक एग्जाम में, वो मैं आपको 2-3 दिन बाद उसको डिस्कस कर दूंगा। तब मैं आपके संस्कृत वाले पार्ट को कवर करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री है, यानी थीटा का मान 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकाले। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, ये भी क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है VVI। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर 45 पर 1/sin स्क्वायर 45, यानी tan स्क्वायर 45 का मान होता है 1/sin स्क्वायर 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी देखिए फिर से इसको देखते हैं। इस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये तो 1 होगा, यही बटा में sin स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, तो इसका मान होता है 1, आई कितना हो जाएगा 1, यानी 1। चलिए इसको देखते हैं, यानी हमने इसको देखा तो 1 आया, इसको देखा तो 1 प्लस इसको देखा तो 1/2, यानी 2 यहाँ आ जाएगा, यानी 1 प्लस में 1 गुने में 2, यानी 1 प्लस में 1/2 करेंगे तो 2 का लघुत्तम 2, 1 से 2 प्लस 2 का 1, 2 1 3/2, 1 में चूंकि देखते हैं इसको, यानी गाइस इसका आंसर हो जाएगा 3/2, क्योंकि साइन tan स्क्वायर 45 का मान होता है 1 प्लस में 1, बट्टा में हो जाएगा sin स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस में 1/1√2 का कितना होता है 2, यानी हो जाएगा 1 प्लस में 1, भाई ये क्या होता है, ये इसके साथ आ जाएगा, यानी बट्टा में 2, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 2, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस में 2 से गुना करेंगे 1, यानी 3/2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 21 को हमने डिस्कस कर लिया। गाइस अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल मैं पूरे शॉर्ट क्वेश्चन का अंतिम प्रहार का पार्ट 3 कल मैं इसको समाप्त कर दूंगा। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद।